Welcome to all of you, dear students. How are you? Fine. Students, आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर जो अपना रिलेशन एंड फंक्शंस चला हुआ था उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज अपने लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट की थी जो एक ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड थी और उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशन के ऊपर कि अब हम रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन को कैसे ड्राइव करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम रिलेशन की डेफिनेशन लेते हैं, लेकिन यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा उसमें बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशन के ऊपर। तो यहाँ रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? लेट A be any two non-empty sets, then any subset R of A Cartesian B is a relation from sets A to B। तो अपने पास डेफिनेशन क्या है? आप ए बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन तब एनी सबसेट को एक ऐसा सबसेट जो किसका होगा? ए कार्टेशियन बी का होगा। आर को हमने डिनोट किया है एनी सबसेट आर। आर का मतलब हम रिलेशन रीड करेंगे यहाँ पर, जो ए कार्टेशियन बी का सबसेट है इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। वो रिलेशन कहलाएगा सेट ए से बी का। तो यहां से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज आर इज द सबसेट फ्रॉम ए कार्टेशियन बी। तो कोई भी रिलेशन जो ड्राइव होगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। अब यहां एक चीज क्लियर कर देना, जब भी आपको आर लिखना है तो आर के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होगी? आर के लिए नंबर एक क्या होना चाहिए? टू सेट्स, दो सेट होने जरूरी चाहिए। यानी कि ये आपकी मैपिंग होगी सेट की ए टू बी। यहां आप लिखोगे ए टू बी, ए मैप्स बी, इसको ए मैप्स बी भी लिख देते हैं। ए टू बी रिलेशन है, दो सेट चाहिए। नंबर दो, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, ए कार्टेशियन बी। तो ए कार्टेशियन बी के बारे में आपको पता है, तो सेट चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने देखा है कि एक ऐसा सेट आर जो किसका सबसेट है? ए कार्टेशियन बी का होगा। तो यानी कि आर अपना रिलेशन है, आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन। अब देखिए आर कैसा रिलेशन है, आर के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अब लेट आपके पास मैं कोई ए सेट लेता हूं विद अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स या फादर सन्स लिख दे। इसमें आप लिख सकते हैं राम, अमन, बी द सेट ऑफ सन्स। इसके अंदर जो पुत्र है वो लिए गए हैं और बी है सेट ऑफ फादर्स। राम का हम ले लेते हैं सुनील, बी द सेट ऑफ फादर। मैंने दो सेट लिए, एक ए ले लिया एक बी ले लिया। एक ए सेट के अंदर तो सन है और बी सेट के अंदर फादर्स है। हम आपने जो सबसे पहले रीड किया था वो था टू सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले तो सेट चाहिए, तो सेट हमने ले लिए। अब जब आप सेट इसमें रिप्रेजेंट करोगे ए कार्टेशियन बी, तो आप इस प्रकार से लिखोगे कि हमारे पास राम जो है वो किसका, सुनील का सन हो सकता है, तो आपका सेट बनेगा राम सुनील।
अपने पास बनेगा राम और हरे कृष्ण, एक ये बन गया। या अमन सुनील का होगा, या इसमें अमन हरि कृष्ण का होगा। ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा, लास्ट एक्सरसाइज में आपने की थी कि कोई भी दो सेट दे रखे हैं, उन दो सेट से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ये हमने बनाई है। लेकिन एग्जैक्ट में रिलेशन क्या था? रिलेशन था अपने पास, रिलेशन को ऐसे ड्राइव करते हैं, r इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट x is the father, x is the son, x is the son of y। अब यहां x बिलोंग करेगा a में, y बिलोंग करेगा b में। x is the son of y, यानी कि x जो है y का पुत्र है, x इज द सन ऑफ y। तो यहां जो रिलेशन है पुत्र का पिता से, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो x y का पुत्र है, यानी कि इसमें तो चारों पेयर बन गए, तो ये जरूरी थोड़ी है कि राम जो है सुनील का पुत्र है, ऐसा इसमें राम हरि कृष्ण का है तो एक का ही, चाहे इसका होगा चाहे इसका होगा। तो मान लीजिए इसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है अपने पास, और r में आ गया अपने पास। आपको पता है कि राम जो है सुनील का सन है और अमन जो है वो हरि कृष्ण का है। तो ये दो ही सेट ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इनमें से ए कार्टेशियन बी के वो ऑर्डर पेयर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए कार्टेशियन बी के वो पेयर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो आर में आएंगे। अब आर अपना बन सकता है यहां r इज इक्वल्स टू एक्स इज द सन ऑफ y। तो यहां से राम सुनील हो जाएगा, और अमन हरि कृष्ण हो जाएगा। ये दो ही पेयर ऐसे थे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो अपने को करना क्या है रिलेशन के अंदर? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे सेट क्या है, दो सेट, और उन सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखा जा सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिख ली, ये दोनों हमने पहले किया है। अब अपने पास एक रिलेशन मिलेगा R, और उस R के अंदर कंडीशन क्या है? जो कंडीशन होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो R में जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 10th क्लास के एग्जाम देके 11th में हुए हैं, तो अगर अपना रिलेशन ये हो जो स्टूडेंट पास करेगा क्लास 10th को वो 11th में जाएगा, तो यानी कि 11th में कौन जाएगा? शर्त ये थी जो 10th पास करेगा। तो जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आर में आ जाएगा। मान लीजिए कोई ये कहेगी कि दिस स्टूडेंट इज स्टडी इन क्लास 11th, तो ये स्टूडेंट क्लास 11th में स्टडी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने 10th क्लास को पास किया है। तो यहां से शर्त जो होगी, आर की जो कंडीशन होगी, उस कंडीशन को मैंने रिलेशन कई बताए थे, इज द फादर ऑफ, इज द मदर ऑफ, इज द ब्रदर ऑफ, इज द सन ऑफ। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास रिलेशन होते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो ऑर्डर पेयर इस आर की कंडीशन को संतुष्ट करेंगे वो आर में आ जाएंगे, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। आपने लिखा सबसेट, इसका मतलब है आर के सभी एलिमेंट इसमें होंगे, लेकिन आर कभी इससे बड़ा नहीं होगा। बराबर हो सकता है कि सारे के सारे अगर सेटिस्फाई कर जाए तो सारे आ जाएंगे, अदरवाइज इससे बड़ा नहीं होगा। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन थी। अब रिलेशन की जो कुछ फॉर्म है अपने पास, जैसे रोस्टर फॉर्म है, सेगमेंटल फॉर्म है, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए आर एक रिलेशन है एक्स वाई सच दैट, यहां लिखेंगे एक्स इज ए क्यूब ऑफ वाई, एक्स इज ए क्यूब ऑफ वाई। अपने पास एक रिलेशन हम लेते हैं, तो यहां x बिलोंग करेगा कोई भी, मान लो सेट आपका है, मैपिंग जरूर होती है, जैसे a टू b है या n टू n है, नेचुरल टू नेचुरल, जैसे भी है। तो यहां से x मान लो नेचुरल टू नेचुरल है, मैपिंग अपनी a टू n टू n है, तो x भी n में बिलोंग करेगा, y भी किस में बिलोंग करेगा? n में। ठीक है, कोई भी नेचुरल। तो यहां r आप क्या लिखोगे?
x इज ए क्यूब ऑफ, x जो है y का क्यूब है, या ऐसे लिख दें x हैज इट्स क्यूब। चलो ऐसे लिख लेते हैं, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, ऐसे ही 8 किसका क्यूब होता है 2 का, लिखा हुआ है x इज ए क्यूब ऑफ y, x किसका क्यूब है y का, तो y का क्यूब x है, तो यहां से 27 3 का हो जाएगा, 3 का क्यूब हो गया। ऐसे 64 किसका क्यूब हो गया 4 का, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ये फॉर्म आपकी रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। अगर सेट फाइनाइट है, इफ द सेट्स आर फाइनाइट देन ए कार्टेशियन बी भी फाइनाइट होगी, और जो रिलेशन आर है वो भी फाइनाइट होगा। यहां तो रिलेशन इनफाइनाइट है क्योंकि सेट अपने एंड टू एंड इनफाइनाइट सेट्स थे, तो अगर सेट फाइनाइट है तो रिलेशन भी आपका फाइनाइट ही होगा। तो रोस्टर फॉर्म आपकी ये है। ऐसे ही हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, ये जो फॉर्म है आपकी सेट बिल्डर है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो किसी भी रिलेशन को इस प्रकार से एक्स वाई सच दैट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक स्पेशल नोटिफिकेशन है किसकी आर की। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और उस सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर को कॉमास में लिख देते हैं, तो वो अपने पास कौन सी फॉर्म है रोस्टर फॉर्म है। इसमें एक आएगा अपने पास एरो डायग्राम, तीन नंबर पे एक रोस्टर फॉर्म, नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म। अगला है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के अंदर जैसे ये 2 सेट हमने लिए हैं, क्योंकि सबसे पहले सेट होते हैं अपने पास, बिना सेट के हम रिलेशन ड्राइव नहीं कर सकते। ए टू बी था, तो ए के अंदर हमने लिया था राम और सुनील, राम और अमन, और इसमें था सुनील और हरि कृष्ण। तो राम यहां से हो जाएगा और सुनील यहां से। ये मैपिंग हमने बनाई थी एरो डायग्राम से, और ऐसे ही हमने बनाया था। तो ये एरो डायग्राम होता है, तो हम एरो डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे यहां आप रिप्रेजेंट करोगे इसको, तो यहां पर कौन किससे होगा, राम सुनील का था, अमन हरि कृष्ण का था, ये 2 ही रिप्रेजेंट होंगे। तो एरो डायग्राम के द्वारा भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसका रिलेशन किसके साथ है। ये हमने ऑर्डर पेयर में भी किया था एरो डायग्राम के द्वारा, ठीक है। तो ये आपके पास टाइप थी। उसके आगे है अपने पास डोमेन और रेंज। डोमेन ऑफ आर की डोमेन, रिलेशन की डोमेन। तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, फर्स्ट component of each ordered pair is called the domain। तो यहां से डोमेन आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1, 8, 27, 64 एंड सो, ठीक है। यानी कि जो रिलेशन आपने लिखा है उस रिलेशन का जो पहला कंपोनेंट है, वो पहला कंपोनेंट अपने पास क्या है डोमेन है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो रेंज है। रेंज ऑफ आर। तो यही डेफिनेशन आ जाएगी। फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन की जगह क्या आ जाएगा रेंज। तो यहां से रेंज आ जाएगी अपने पास, रेंज ऑफ आर 1, 2, 3, 4 एंड सो, ये अपने पास रेंज आ जाएगी। तो जो भी आर आप लिखेंगे रिलेशन, उस आर का पहला कंपोनेंट डोमेन होता है और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है रेंज होता है। एक इसमें आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है कि जो आप मैपिंग बनाते हैं, यानी कि आपका रिलेशन होता है ए टू बी। जैसे मान लीजिए ये आर की मैपिंग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए टू बी, तो ये जो सेकंड सेट है ये कोडोमेन है। सेकंड सेट क्या है
आपका कोडोमेन है, और ये जो आपके पास है ये डोमेन का काम करता है। रेंज जो है वो इस पर डिपेंड करती है, एक्स की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो वाई मिलेगा वो अपने पास क्या है, रेंज है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कोडोमेन, रेंज और डोमेन। डोमेन का मतलब जो भी रिलेशन है उसका जो पहला कंपोनेंट है वो अपना आर है, यानी कि 1, 8, 27, 64 पहला कंपोनेंट डोमेन है, और दूसरा कंपोनेंट हमारी क्या होती है, रेंज होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। कोडोमेन जो रिलेशन ए टू बी है, तो बी आपका पूरा सेट क्या है, कोडोमेन का सेट है, ठीक है। ए किसमें आता है, आर इनवर्स, इनवर्स ऑफ आर। तो इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई आर की पावर -1। ये आर इनवर्स है, तो आर का जो इनवर्स है इसका ये आ जाएगा 1, 1, 2, 8, 327, 464 एंड सो ऑन। तो यानी कि जो आपने ऑर्डर पेयर लिखे थे उनको इंटरचेंज कर दिया, ये पहले आ गया, ये बाद में 2, 8, 327, 464। तो ये आपका क्या हो गया, इनवर्स ऑफ आर। यानी कि आर का इनवर्स जब आप लिखेंगे तो इन ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट है उनको रिवर्स कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो यहां एक चीज क्लियर है, जो डोमेन थी आर की, डोमेन ऑफ आर बराबर क्या है, रेंज ऑफ आर इनवर्स। जो आर की डोमेन थी वो रेंज होगी आर इनवर्स, और जो रेंज थी आर की वो होगी डोमेन ऑफ आर इनवर्स। उल्टा हो जाएगा, इसकी जो डोमेन थी हमारे पास, इसकी डोमेन क्या थी, 1, 8, 27, और इसकी जो रेंज है वो आपके पास क्या है, 1, 8, 27, 64। तो ये उल्टा हो जाता है, आर की जो डोमेन है वो रेंज हो जाती है आर इनवर्स की, और आर की जो रेंज है वो डोमेन हो जाती है आर इनवर्स की, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास रिलेशन ऑफ ए सेट। ऑफ ए सेट, एक रिलेशन किसी सेट से ड्राइव करना, इसका मतलब क्या है, आर इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन ए, वेयर ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। अगर ए अपने पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, रिलेशन ऑफ ए सेट, किसी सेट के साथ रिलेशन, तो यहां आप देखेंगे कि अपने पास ए जो सेट है सिंगल सेट है, तो आपके पास सेट तो दो चाहिए, तो ए का ए से ही रिलेशन हो जाएगा, ए इज रिलेटेड टू ए, और आर जो सबसेट होगा ए कार्टेशियन ए का, तो वो रिलेशन किसका होगा, एक सेट का रिलेशन लिखा जाएगा इसमें। तो यहां ए कार्टेशियन ए क्या कहलाएगा, आर इज द रिलेशन ऑफ ए सेट। उसके बाद है टाइप ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस की टाइप अपने पास आती है, सबसे पहले आता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर इज इक्वल्स टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि अपने पास एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो एक सेट ए से लिखा गया हो और उसके एलिमेंट खुद का रिलेशन खुद के साथ ही हो। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कोई भी एलिमेंट जो खुद का खुद से रिलेशन रखा जाता है वही रिलेशन आइडेंटिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ए सेट है 1, 2, 3, तो यहां से जो आर लिखा जाएगा, जैसे 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है। यानी कि ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं खुद से संबंध रखने वाले यदि ऑर्डर पेयर आर में है तो वो रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ए में 1, 2 होगा तो 1, 1, 2, 2 होना चाहिए,
और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और कोई भी ऑर्डर। वैसे तो एक कार्टेशियन ए में कितने होंगे, एक कार्टेशियन ए हैज 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट होंगे, लेकिन अपने को तो आर में सिर्फ वही चाहिए जो इटसेल्फ से रिलेटेड हो। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, 1 1 2 2 3 3। तो अगर आपके पास खुद से संबंध रखने वाले ही ऑर्डर पेयर आर में है सिर्फ, तो वो रिलेशन आपका क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। नंबर 2 आता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, जहां पर आर जो सबसेट होता है किसका, ए कार्टेशियन ए का, तो यदि आर जो है ए कार्टेशियन ए के बराबर हो जाए तो वो रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। मैंने डेफिनेशन में भी ये बताया था, आर इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, या आर इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन ए। तो यहां पर ये इक्वल हो जाना चाहिए, यानी कि ए कार्टेशियन ए में अगर 9 एलिमेंट है तो वो 9 के 9 अगर आर में आ जाए, यानी कि आर और ए कार्टेशियन दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम हो जाए, आर और ए कार्टेशियन बी इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब वो रिलेशन आपका क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है। 3 नंबर पे आता है एम्प्टी, एम्प्टी रिलेशन। यदि आर किसके बराबर हो, 5 के बराबर हो, यानी कि इन 9 एलिमेंट में से, 9 ऑर्डर्ड पेयर में से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यदि आर की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, जो आर रिलेशन दिया हुआ होगा, और उसका कोई एलिमेंट आर में नहीं है, तो आर अगर 5 के बराबर है तो वो आपका क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। एक मैंने बताया आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब यदि किसी सेट में एक एलिमेंट है और उस सेट के उस एलिमेंट के द्वारा बने हुए सभी ऑर्डर्ड पेयर अगर आर में है तो ही वो आइडेंटिटी है, यूनिवर्सल। अगर आर और सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल हो जाए तो इसका मतलब आर यूनिवर्सल है, और आर के अंदर अगर कोई एलिमेंट ना हो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, तो वो आपका क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। अगला आता है इसमें रिफ्लेक्सिव टाइप ऑफ रिलेशंस के अंदर ये 3 रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। 4 नंबर पे आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, अपने पास कोई भी सेट है, लेट्स ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, such that R is equals to AA, such that A belongs to A। यही चीज मैंने आइडेंटिटी में लिखा था, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि अगर एग्जांपल अपने पास A अपने पास है 1 2 3 और R है 1 1 2 2 और 3 3, तो ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव भी यही कह रहे हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के खुद से संबंध रखने वाले ऑर्डर पेयर यदि आर में है तो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन फर्क क्या हुआ रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी में? आइडेंटिटी में तो खुद से संबंध रखने वालों के अलावा कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता, इसमें और भी हो सकता है, जैसे 1 2 आ जाए, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव ये कहता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सच दैट आपके पास 1 1 2 2 3 3, यानी कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ इज बिलोंग्स टू आर। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी ऑर्डर पेयर को, जैसे 1 1 आर में बिलोंग करता है तो इसको 1 R 1 लिख सकते हैं, ए आर ए लिख सकते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स आर वाई, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ खुद से संबंध रखने वाले सारे एलिमेंट होने चाहिए, उसके अलावा कोई और भी हो सकता है। अगर कोई और आपके पास 1 2 है 2 3 है तो भी वो रिफ्लेक्सिव रहेगा, लेकिन आइडेंटिटी नहीं रहेगा। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगला आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर क्या होता है, लेट AP belongs to R, कोई भी ऑर्डर पेयर जो R में है, for all AB belongs to set such that अगर BA भी R में हो so R is symmetric। अगर कोई ऑर्डर पेयर R में है
फॉर एग्जाम्पल आर में 1 2 है, यही ले लेते हैं। अगर कोई ऑर्डर पेयर आर में है और उसका इनवर्स भी यदि आर में है तो वो सिमेट्रिक है। यानी कि आर के अंदर अगर मान लो 4 ऑर्डर पेयर है तो उन चारों के इनवर्स आर में होने चाहिए। अगर सभी के इनवर्स आर में है तो वो सिमेट्रिक होता है। फॉर एग्जाम्पल आर है अपने पास, पहले सेट लेते हैं, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 3 3 2 एंड सो। अब आप देखेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। 1 1 तो है लेकिन 2 2 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी यदि एक भी आर में है तो मान लो ये एक भी हो गया तो इसका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स भी 1 1 भी होगा, ऑलरेडी मौजूद है। अगर एक भी आपका 1 2 है तो इसका इनवर्स बी ए क्या होगा? वो 2 1 होगा, तो 2 1 भी आर में है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका अगर इनवर्स हो गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं। अगला भी देखेंगे, 1 3 आर में है तो क्या 3 1 आर में है? डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। कहने का अर्थ ये है आर के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर है, आर में जितने भी ऑर्डर पेयर है, अगर वो सबके इनवर्स है आर के अंदर तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। अगर एक का भी इनवर्स नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद हम करते हैं अगला ट्रांजिटिव। नेक्स्ट टाइप है इसकी 6 ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? ए रिलेशन आर लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर बी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी आर सी। यानी कि एक ऑर्डर पेयर ए बी लिया आपने, दूसरा ऑर्डर पेयर बी सी लिया। पहला जिस पे खत्म होगा ए बी, दूसरा उसी पे शुरू होगा बी सी। ये बिलोंग करता आर में। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट, सेट आपका मान लो ए था। दो ऑर्डर पेयर, एक ए बी और एक बी सी, वो आर में है। आर में क्यों है? क्योंकि आर के रिलेशन को सेटिस्फाई किया है उसने। तो एबीसी एलिमेंट के होते हैं हमेशा, सेट एलिमेंट के होते हैं, और ऑर्डर पेयर किसके होते हैं? रिलेशन के। तो यहां आपको चेक करना है इफ अगर ए सी बिलोंग्स टू आर सो आर इज ट्रांजिटिव। यानी कि अगर आपके पास ऐसे दो ऑर्डर पेयर ए बी और बी सी जो आर के अंदर है, अगर उसका इनवर्स या उसका ए सी भी अगर आर में है तो ट्रांजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट हमने लिया 1 2 3 और आर मैंने ले लिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 3 2, ये ले लिया। तो आपको ऐसे दो ऑर्डर पेयर ले रखने हैं जो एक भी बीसी में हो। एक ए बी हो तो दूसरा बी सी, पहला जिस पे खत्म हो दूसरा उसी नंबर पे शुरू होता है। जैसे 1 1 और आपने ये ले लिया 1 1 और 1 2 ले लिया, तो इसका एसी क्या हो गया 1 2, तो 1 2 तो है आर में। ऐसे जैसे आपने लिया 2 2 और 2 1, तो इसका एसी हो गया 2 1, तो ये भी आर में है। अब बात हम इसकी करते हैं, जैसे 1 3 और 3 2, तो इसका एसी हो गया 1 2, तो 1 2 भी आर में है। और देख लीजिए इसमें 2 1 और हमने लिया जैसे 2 1 और 1 3, ये लीजिए 2 1 और 1 3, तो इसका एसी क्या होगा 2 3, तो 2 3 आर में नहीं है। 3 2 तो है लेकिन 2 3 आर में नहीं है। यानी कि आपका ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी ए बी बी सी लिया उसमें हर एक का एसी आर में चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ एक सेटिस्फाई हो गए, अभी दो ऑर्डर पे ए बी बी सी ने एसी को सेटिस्फाई कर दिया तो वो ट्रांजिटिव हो गया, नहीं। जितने भी ए बी बी सी बनाएंगे, जैसे ए बी बी सी 1 1 1 2 बना रहा है, 2 2 2 1 बना रहा है, और यहां से आप लिख सकते हैं 1 2 2 2 बना रहा है, तो जो ऑर्डर पेयर ए बी बी सी बना रहे हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर ए बी बी सी बनाएंगे सभी का एसी आर में चाहिए। अगर सबका एसी आर में है तो ट्रांजिटिव, किसी एक का भी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। उसके अलावा और एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एक आर लेता हूं 1 1 2 2
3 3। ये एक ऐसा रिलेशन है जो ABBC ही नहीं बना रहा। 1 1 तो 1 पे शुरू होने वाला अगला है 2 2 3 3, यानी कि ABBC बन ही नहीं रहा इसमें। तो जिस रिलेशन में ABBC ही नहीं बनेगा वो रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि जब ABBC नहीं है तो AC किसका चेक करोगे, किसी का नहीं कर सकते। तो ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ABBC ही बिलोंग ना करे, ABBC डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, वो हमेशा ट्रांजिटिव कहलाएगा। जिसमें ABBC है उसका AC कंपल्सरी होना चाहिए, और जिसमें ABBC ही नहीं है तो उसमें आपको हमेशा क्या लिखना है, ट्रांजिटिव ही लिखना है। ये आपका था ट्रांजिटिव रिलेशन। तीनों इंपॉर्टेंट है जो +2 के अंदर भी आएंगे अपने पास। उसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कि दो सेट, मान लीजिए A और B कोई दो सेट है, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट AB होगी, तो AP कार्टेशियन प्रोडक्ट से कितने R लिखे जा सकते हैं, हाउ मेनी आर्स, हाउ मेनी रिलेशंस, कितने रिलेशन बन सकते हैं इसे कार्टेशियन B से। उसका फॉर्मूला है अपने पास 2 की पावर mn, and A has m elements and B has n elements, तो A कार्टेशियन B has mn एलिमेंट्स। तो यहां टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का रिजल्ट होगा 2 की पावर mn। मान लीजिए A में 3 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, तो A कार्टेशियन B में कितने हो गए, 2 into 3 6 एलिमेंट। तो यहाँ 2 की पावर 6 अपने पास कितना आ जाएगा, 64 रिलेशंस। यानी कि A और B सेट के अंदर जो 3 और 2 एलिमेंट है उसके द्वारा हम 64 रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए है। अब अपने पास आती है एक्सरसाइज अपनी जो 2.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं बताया था कोई भी रिलेशन आपको ड्राइव करना है तो सबसे पहले मेरे पास सेट का होना जरूरी है, मैपिंग जरूरी है कि आपका रिलेशन A to A है, A to B है, N to N है, N to R है, किसी भी प्रकार से रिलेशन ड्राइव हो सकता है। तो अपने पास सेट है A 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन R है इन सेट बिल्डर फॉर्म एक्स वाई। आर के अंदर अब इसका मतलब है एक्स वाई से किस प्रकार से संबंध रखेगा वो रिलेशन यहां देगा, सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। अब ये जो एक्स वाई रिलेशन आप बनाओगे वो एक्स वाई ऑर्डर पेयर आर में कब आएगा, जब एक्स और वाई इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक्स कौन है, वाई कौन है, एक्स भी ए में से है और वाई भी ए में से है, यानी कि अपना आर डिफाइंड है, R is defined by A कार्टेशियन A या A to A, ऐसे भी लिख सकते हैं A to A, यानी कि A to A R अपना डिफाइंड है। तो जो अपना x y एलिमेंट है, x डोमेन होती है, y रेंज होती है, तो डोमेन भी A में से ही है और रेंज भी A में से ही है। तो यहाँ रिलेशन है अपने पास नाउ y is equals to x plus 1, यानी कि अपने पास संबंध y और x में क्या रिलेशन है, y x plus 1 के इक्वल है। अब x की वैल्यू लेते जाओ y अपने आप आते जाएगा, x ये सभी x की वैल्यूज है, डोमेन x सेट A में से A to A है तो ये डोमेन ही होती है अपना। तो यहां से x1 है तो y2 आ जाएगा, x2 है तो y आपके पास कितना आ जाएगा 3, x3 है तो y कितना आ जाएगा 4, और x4 है तो y कितना आ जाएगा 5, और x5 है तो y कितना आ जाएगा 6, और x6 है तो y कितना आ जाएगा 7। लेकिन 7 यहाँ बिलोंग नहीं करता, तो विच डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो ये ऑर्डर पेयर जो 6 7 है ये R में नहीं जा सकता,
क्योंकि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट रिलेशन सेट से बाहर नहीं हो सकता। तो यहां आर आ जाएगा अपना 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो ये रिलेशन अपना बन गया आर। ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डिंग फॉर्म। अब अगर आपको डोमेन लिखनी हो, डोमेन ऑफ आर, तो पहला कंपोनेंट 1 2 3 4 5, ये डोमेन हो गया। और रेंज होगी इसकी, रेंज ऑफ आर, सेकंड कंपोनेंट 2 3 4 5 6, ये आपकी क्या होगी, रेंज होगी। तो किसी भी सेट को ड्राइव यदि करना है तो बिना रिलेशन के नहीं हो सकता। सबसे पहला काम है सेट देखोगे, सेट क्या है, फिर आप देखोगे मैपिंग क्या है, कि हम मेरा जो रिलेशन है आर वो कैसे है, ए टू ए, ए का संबंध ए से है, तो ए कार्टेशियन ए आपके पास होगी। उसके बाद जो रिलेशन दे रखा था उस रिलेशन की शर्त ये थी कि y x+1 के बराबर है, तो x अपना डोमेन है जो किसमें है, a में है, और y अपने पास आता जाएगा। तो ये आपका रिलेशन हो गया r। तो आप डोमेन भी लिख सकते हैं, रेंज भी लिख सकते हैं। अगर r इनवर्स लिखना हो तो यहाँ एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, 2 1 3 2 4 3 5 4 और 6 5, तो ये आपका रिलेशन r इनवर्स हो गया। ठीक है। उसके बाद है अपने पास सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हेयर। ए अपने पास है 1 2 3, बी अपने पास है 1 2 3 4, एंड आर है अपने पास एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी और y इज इक्वल्स टू है x+1। अब सबसे पहला काम, अब ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो ए कार्टेशियन बी में है, ए टू ए में नहीं है, दो सेट दे दी ए बी। तो आर की जो मैपिंग है, आर मैप्स आप लिखोगे ए टू बी, आर इज डिफाइंड ए टू बी। तो आर जो भी डिफाइंड ए टू बी है, इसका मतलब ए कार्टेशियन बी के जो भी ऑर्डर पेयर होंगे जो इस शर्त को मानेंगे वही आर में आएंगे। तो यहां आप देखोगे ए कार्टेशियन बी क्या आएगी, ए कार्टेशियन बी इज इक्वल्स टू 1 2 3, और b के साथ आप करोगे तो 1 2 3 4। ये पहला पार्ट था जिसमें आपको ए कार्टेशियन बी लिखनी है। तो आपका बनेगा 1 1 1 2 1 3 और 1 4। ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 और 3 4। ये आपके आ गई ए कार्टेशियन बी। सेकंड में क्या है, सेकंड आपके पास है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के लिए आपको ये सब ध्यान रखनी पड़ेगी ना। y इज इक्वल्स टू क्या है, x+1 है। तो आप ये देखेंगे कौन कौन सा ऑर्डर पेयर इसको सेटिस्फाई करता है। जैसे 1 2 है तो x1 y2 होगा, तो एक तो आ जाएगा 1r2, x1 तो 1+1 y2 हो गया। ऐसे ही अगर आप ये देखेंगे 1 3 तो x1 y3 नहीं होगा, 1 4 भी नहीं होगा, 2 1 x2 लेंगे तो y1 नहीं होगा, 2 2 भी नहीं होगा। यानी कि x और y की वैल्यू ये x है ये y है, सब रखते जाइए देखते जाइए। 2 3 है, x2 2+1 3, तो एक आ जाएगा अपने पास 2r3। 2 4 भी नहीं होगा, 3 1 x3, 3+1 4 होगा, y1 नहीं हो सकता। 3 2 x3 रखोगे तो 3+1 4 y2 है। 3 3 भी नहीं होगा, 3 4 x3 और y 3 और 1 4, तो एक आ जाएगा अपने पास 3r4। तो रोस्टर फॉर्म आ गई r की 1 2 2 3 और 3 4, ये r की रोस्टर फॉर्म आ गई। अब तीसरा जो पार्ट है इसका, उसमें आपको लिखनी है डोमेन और रेंज। डोमेन, तो डोमेन है आर के अपने पास 1 2 3 1 2 3, एंड रेंज
रेंज आ जाएगी 2 3 4। पहला कंपोनेंट डोमेन होता है, दूसरा कंपोनेंट रेंज होता है। फोर्थ पार्ट के अंदर इसमें क्या है, इसे आपको ड्राइव करना है एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है किसको, रिलेशन को। ये ए है, ये बी है, 1 2 3 और इसमें 1 2 3 4। तो 1 रिलेटेड है किसके साथ, 2 के साथ। उसके बाद 2 रिलेटेड है 3 के साथ और 3 रिलेटेड है 4 के साथ। तो इस प्रकार से एरो डायग्राम के द्वारा आर को हमें रिप्रेजेंट करना था। तो ये पहले 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो आज आपके लिए सेकंड टॉपिक के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट, रिलेशन और रिलेशन की टाइप और रिलेशन की रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, एरो डायग्राम क्या होते हैं, ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आप करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। और उसके अलावा आप एक्सरसाइज के 3 या 4 5 क्वेश्चंस तक 2 मैंने करवाए हैं, आपको पहले 5 क्वेश्चन जो है वो करके देखने हैं। बाकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए यही।